जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बहुलक, माध्य और माध्यक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको ये पूरी इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो कैसा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें का प्रश्न कैसे हम समझते हैं और इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आप देख ही रहे होंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया है कि 3, 4, 7 और बता रहा है 2, 7 और 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। दोस्तों इसमें बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक हमारा क्या होगा। तो देखिए इसमें संख्या किसका है, याद रखना बहुलक बराबर होता है दोस्तों, ये जो है हमारा बहुलक, ये हमारा बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, यानी कि सबसे ज़्यादा बेर। हाँ दोस्तों, सर्वाधिक यानी कि सभी, सब जो है सभी, यानी कि इसमें जो है सभी यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो मान आएगा दोस्तों वही हमारा आंसर। ये नहीं कि देख लेना आप दोस्तों सबसे बड़ा वाला, इसमें बड़ा वाला देखना नहीं है, इसमें हमें देखना क्या है, तो देखना यही है दोस्तों कि हमें इसमें सबसे ज़्यादा बेर कौन आया है, यानी कि जो है इसमें दोबारा, यानी कि दोबारा कौन आया है। जैसे आप देखिए दोबारा में बहुत ऐसा होता है कि दोबारा आ जाता है, लेकिन इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बेर 7 आया है। क्या आया है? 7। 7 की संख्या क्या है? 3 बार है। लेकिन और सब क्या है? एक भी नहीं है, लेकिन 7 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार है। यानी कि इसका जो है हमारा क्या होगा, इसका माध्य जो होगा, बहुलक जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 7 आएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न जो कह रहा है ये हमारा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3, 5, 2 और दोस्तों है 5, 7, 5 और 8, 5 का बहुलक क्या होगा। दोस्तों ये संख्या हमारा दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि बहुलक की संख्या, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी कि बहुलक बराबर होता है दोस्तों सूत्र सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बेर कौन आया है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा आप कि इसमें 5 जो है यह कितने बार है? 4 बार है। जहाँ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ देख दिया है, यहाँ पर 1, 5, 1, 5 यहाँ है और 1, 5 यहाँ और 1, 5 यहाँ है, यानी कितने बार है? 4 बार आया है। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4 यानी कि 5 सही होगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। किसी बारंबारता, हाँ दोस्तों, किसी बारंबारता का बहुलक हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर नंबर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर रहा है क्या? अधिकतम बारंबारता मान। क्या होगा दोस्तों? अधिकतम बारंबारता मान। ये दोस्तों आपको परिभाषा या ये लिखित आपको याद रखना होगा। चलिए उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, हम चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दोस्तों कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 यानी कि दोस्तों है 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों इसका पूछ रहा है हमें बहुलक, तो आपको हम पहले बता दिया हूँ कि बहुलक किसे है, तो जो सबसे ज़्यादा बेर आता है वही हमारा बहुलक होता है, यानी कि सर्वाधिक बार आने वाला चरमा। तो दोस्तों इसमें हमें 3 कितने बार आया है? 3 बार आया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, हम 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है, ये आपको बहुत ही इत्मीनान से समझना होगा। माध्यिका कुछ नहीं, बहुत दोस्तों आसान है, आप निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले इसे हम क्या करने हैं कि बढ़ते क्रम में बैठा देना है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लिखते हैं, इसमें से पहले एक छोटा वाला लिख लीजिए और इसे 2 फिर लिखिए आगे, फिर दोस्तों इसे हमें क्या करना है? 2 लिख लिए। अब इसमें देखना है किससे बड़ा 2 से क्या है, तो 3 है, 3 एक ही है, चलिए लिख लिए। अब उसके बाद है 4 है तो 4 लिख लिए। उसके बाद देखना है दोस्तों हमें क्या है, तो 5 भी है तब 5 लिख लेते हैं, 6 भी है 6 भी लिख लिए। उसके बाद दोस्तों हमें 7 भी आ रहा है। अब गिनिए कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि पूरे संख्या हमें 7 तक दिया गया है, तो हम 7 लिख लिए। अब कह रहा है माध्यिका दोस्तों हमें जब विषम संख्या रहे, याद रखिएगा, अगर विषम संख्या रहे,
विषम, क्या रहेगा दोस्तों, विषम संख्या रहे। अगर विषम संख्या हो दोस्तों तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इधर से गिनेंगे 3 संख्या अगर 7 है तब, और इधर से भी गिनेंगे 3 संख्या, दोनों तरफ से 3 संख्या गिनकर काट के हटा देंगे, इधर से भी काट के हटा दिए, बचा क्या दोस्तों, हमें 4 बच गया। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों यह राइट हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका विषम संख्या के लिए तरीका सही है। सम संख्या के लिए भी यही तरीका है दोस्तों, लेकिन बीच का 2 संख्या जो होगा उसे हम जोड़ेंगे, फिर उसमें हम 2 से भाग करेंगे तो वो सम संख्या। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, ऐसा अगर सम संख्या वाला प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे जरूर। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर जो है 5वां नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर आ जाएगा। हम इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सही से समझते हैं तो आपका ये जो है बहुलक माध्य या चाहे दोस्तों जो माध्यक है इसका आप क्लियर से ऑब्जेक्टिव सीख सकते हैं, बना सकते हैं, और आपकी परीक्षा जो है, आप परीक्षा में अगर बैठेंगे तो इससे अलग या दोस्तों आप कोई भी प्रश्न इससे आपका नहीं छूटेगा। यानी आप बहुत ही आसान तरीका से इसे हल करके आइएगा और बहुत ही खुशी होकर आइएगा कि हम फलना इतना मैथ बनाए हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर समझते हैं तब। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न यानी कि 6ठा जो प्रश्न है वो देखते हैं। वो इसमें हमें बता रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण, ठीक है, पूर्ण संख्या का माध्य कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण हमारा क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 फिर होता है 3 4, अब क्या हो गया, एक हो गया, 2 3 4 5, हमें 5 को कह रहा था, 5 तो संख्या ले लिए। लेकिन दोस्तों आप जोड़िए, 2 1 3 होता है, 3 3 6 और 6 4 होता है दोस्तों, क्या 6 4 हमें होता है 10 होता है। अब कह रहा है कि दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 10 है, क्या है 10 है और 10 संख्या है, और कह रहा है कि 5 को कह रहा है, तब 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के क्या होता है दोस्तों, 5 दूना के हमें क्या होता है, तब 5 दूना के 10, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमने ऑप्शन नंबर बी। इसमें सॉरी यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का क्या होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, ये नहीं आप समझिएगा, बी नंबर ऑप्शन 6ठा नंबर का मैथ का सही है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे हम 7वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 3 लगातार क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आपको परिभाषा याद रखना होगा दोस्तों। अगर परिभाषा याद रखते हैं तो आपका प्रत्येक मैथ आपको परिभाषा पर और सूत्र पर, बहुत सारे मैथ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टूटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि हमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों, हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम आपको समझाते हैं कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, गिनती की संख्या, यानी कि 1 2 3, हमें 3 ही कह रहा था, हम 3 ले लिए। क्या कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार, तो 3 ले लिए। अब जोड़िए, 2 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 क्या होता है 6, 6 में क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या होगा, सॉरी 3 से भाग करेंगे, कितने से, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना के काटेंगे दोस्तों, हमें 2 आ जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आंसर हमारा 2 सही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो दोस्तों संचयी बारंबारता वक्र जो है ये हमें क्या कहलाएगी, तो तोरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, तोरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये हमारा दोस्तों हिंदी लिखा हुआ परिभाषा के सहित, अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये जो बातें हैं याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम 9वां नंबर प्रश्न क्या है, ये देखिएगा। कह रहा है कि वर्ग अंतराल, हाँ दोस्तों वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 और दोस्तों 10 कह रहा है यहाँ पर कि 10 और 20 के वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही इजीली मैथ है, इसमें कुछ नहीं करना है। 10 और क्या करना है, 20 को जोड़ देना है, और दोस्तों इसमें 2 से हम भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग, तो 10 और 20 क्या होता है दोस्तों 30, और 30 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमें आ जाता है कितना, 15 आ जाता है। क्या आता है, 15। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 है जो ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। 15 आ चुका है, क्या है 15। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों
प्रारंभ यानी कि जो है संख्या हमारा यहाँ पर दिया गया है इतना कि माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों वही बात है, हमें बार बार पूछा जा रहा है कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका। तो दोस्तों इस संख्या जो हमें दिया गया है, इस संख्या को या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम आपको बैठाना होगा, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अगर बैठा लेते हैं दोस्तों तो आपका जो है ये मैथ आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और माध्यक कह रहा है, माध्यिका कह रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे हम बैठा के आपको दिखाते हैं। पहले क्या है, शून्य। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे आरोही क्रम में बैठाएंगे यानी बढ़ते क्रम में। तो 0 पहले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों है हमारा 2, उसके बाद है 3, और फिर कह रहा है दोस्तों क्या हमें, तो 5 ले रहा है। क्या ले रहा है, 5, 4 नहीं है दोस्तों बीच में, 5 ले रहा है। फिर कह रहा है 6, क्या कह रहा है दोस्तों, 6 ले रहा है। और उसके बाद है दोस्तों हमें 7 और फिर है 9। अब देखिए कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आ गया 7 संख्या। देख लीजिए यहाँ पर भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 संख्या है। 7 जब संख्या हो रहा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसे बढ़ते क्रम में बैठाएं। तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए कि आपको 3 इधर से काट देना है, 3 दाहिनी तरफ से काटना है, यानी 3 संख्या जो है बायां तरफ से काट के हटाना है, 3 गो दाहिनी तरफ से। बीच में जो बचेगा दोस्तों वही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसमें कह रहा है कि 5, तो क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? 10 नंबर देखिए, गौर से ध्यान दीजिए 10 नंबर प्रश्न को, क्या ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा है? तो अगर नहीं होगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है दोस्तों कि x 3 और 4, 5 का माध्य 4 है तो x का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर माध्य दे दिया है, तो चलिए हम निकालते हैं। इसे कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर सूत्र आप जानते होंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या होता है। क्या होता है, सभी का योग बटा में सभी का गिनकर, यानी कि शॉर्ट में इसको समझिए ना दोस्तों, क्या सबको जोड़कर बटा में गिन के, इतना तो आप समझते होंगे। सब के ऊपर क्या लिखना है, जोड़कर लिखना है, नीचे बटा में गिन कर लिख देना है, इतना। ये हमारा देहाती भाषा में दोस्तों हम सूत्र इसको जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किताबी भाषा जो हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र क्या है, तो सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन दोस्तों हम अपना तरीका से बताते हैं, जैसे कि सभी को, यानी कि माध्य बराबर, जो माध्य निकालना है वो माध्य बराबर हम लिखते हैं क्या, सबको जोड़ के बटा में गिन के, बटा में क्या करना है, गिन के लिखना है, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, ऊपर हम क्या करेंगे, जोड़ के माध्य बराबर, और हमें माध्य क्या दिया है, 4 दे दिया है, तो बराबर लेंगे, 4 बराबर लेंगे सब दोस्तों सभी को जोड़ के, यानी x + 3 + 4 + 5, और बटा में गिन के, यानी कि 1 2 3 4, तो बटा में क्या होगा दोस्तों, 4 ले लेंगे। क्या लेंगे, 4 लिखेंगे। अब जब 4 हमारा आ गया है तो क्या करें, जोड़िए। यहाँ पर पहले तो इसको इधर गुना कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो क्या होगा, 4 चौका के 16 आएगा। क्या आएगा, 4 चौका के 16। अब बराबर के दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे, तब 5 4 9, 9 3 क्या होता है दोस्तों, 12। तो ये हो जाएगा हमें x + 12 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी बराबर की इधर लाएंगे माइनस में होगा, यानी कि दोस्तों x बराबर हमें होगा 16 - के 12, घट के क्या आएगा दोस्तों, हमें 4, घट के क्या आया, 4, यानी कि हमारा राइट आंसर दोस्तों x के मान आ गया हमें 4। तो देखिए यहाँ पर 4 किस ऑप्शन में है, ढूंढिए। 11 नंबर प्रश्न के ऑप्शन 4 जो है किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट लग रहा है। क्या है, ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आ रहा है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे सही आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रांतांक है जो है दिया गया है हमें, प्राप्तांक जो हमें यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या है, 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में कौन है। हाँ दोस्तों, माध्यिका निम्नलिखित में कौन है, इसमें अब माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों, माध्यिका हमें क्या है। तो माध्यिका तो हम बात बता ही रहे हैं बार बार कि माध्यिका हमें कैसे निकालना है। पहले इसे बढ़ते क्रम में बैठाएंगे, और या चाहे आप घटते क्रम में बैठाइए, और फिर इसे 2 भाग में बांट दीजिए। जैसे कि आप अगर सम संख्या है तो हम तो बताएंगे ही, अगर सम वाला आए तब, लेकिन अभी विषम वाला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सो देख लेते हैं मैथ कैसे, सम है या विषम। तो चलिए देखते हैं, पहले गिन ही लेते हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों ये हमारा छठा संख्या तक आ गया, यानी कि सम संख्या आ रहा है गिनने पर। जब सम संख्या आ रहा है तो दोस्तों आपका सोल्व हो जाने वाला एक मैथ आ चुका है। अब आप इसे सोल्व,
यानी कि आप इसे समझ सकते हैं। हम आपको सोल्व करके बताएंगे और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों इससे आगे भी प्रश्न जो आएगा बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से ये माध्य, बहुलक और माध्यिका समझ में आ सके और आप बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आप हंसी हंसी से इसे बना के आए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न हमें क्या करा है। चलिए अब इससे पहले हम क्या करें, बढ़ते क्रम में बैठाते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले छोटा वाला क्या है, 3 है, 3 बैठा लिए हम। अब कह रहा है दोस्तों इससे छोटा, इससे बड़ा कौन है, 3 से बड़ा क्या है, तब 5 है, 5 लिख लिए। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों 7 के बाद क्या है, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, 3 5 7 हो गया दोस्तों, 3 5 7 हो गया। अब 9 लिखेंगे दोस्तों, हमें 9 आ गया। अब उसके बाद आ रहा है दोस्तों 10 और फिर आ रहा है हमें क्या, 12। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बस वही काम करना है, बस देखना है दोस्तों कि हमें जोड़ा जब 6 संख्या मिल रहा है तो 2 इधर से काट दीजिए, 2 बाईं तरफ से काट देते हैं, 2 दाईं तरफ से काटते हैं, बीच में जो बचा दोस्तों 2, इसे क्या करेंगे, हम योग करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 7 + 9 और बट्टा के दोस्तों हमारा सूत्र होता है, ये 2 संख्या है तो 2 लिखेंगे, बट्टा में 2। अब जोड़ लीजिए, 9 7 16 होता है और 16/2 करेंगे तो कटेगा, तो दोस्तों आ जाएगा हमें 8। अब गौर से ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है, कहीं ऑप्शन नंबर मिल रहा है तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आ रहा है, यानी कि 12 का ए, ऑप्शन नंबर ए 8 आंसर राइट है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर में प्रश्न में कह रहा है दोस्तों हमें कि P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों गणितीय माध्य कह रहा है, यानी कि सूत्र हमें पूछ रहा है कि ये सूत्र इसके लिए क्या लगाएं। तो दोस्तों हमारा इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी, ध्यान दीजिएगा, डी होगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर P + Q + R बट्टा में 3, क्योंकि हमें कह रहा है गणितीय माध्य। अगर दोस्तों आप जानते ही होंगे कि माध्य बराबर सूत्र होता है क्या, तो सभी को जोड़ के बट्टा में गिन के, तो हम जानते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे, P + Q + R। अब बट्टा के दोस्तों हम लिखते हैं 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है, क्या है, 3 संख्या, इसीलिए बट्टा में हम 3 लिखते हैं, यानी कि हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या होगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर है ना हमारा डी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न 14 नंबर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हाँ दोस्तों प्रथम 5 पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तब प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही होंगे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या दोस्तों गिनती की चार्ट को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। 5 कह रहा है तो 5 ले लिए, और बट्टा के दोस्तों इस सबको गिनिए, क्या होगा, 5 हो जाएगा, गिन लिए 5। अब हमारा क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आ गया, 15 बट्टा के दोस्तों ये हमारा 5 है, काट दीजिए, 5 तिया के 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। 14 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 आएगा, आंसर क्या आएगा, 3। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों हमारा कि चरमान जो दिया गया है हमें दोस्तों 2 3 4 3 5 3 और 1 है और 2 फिर 3 है, का बहुलक निम्नलिखित में से क्या होगा। अब गिनिए दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है। तो कौन सी संख्या आया दोस्तों, 3 आया है। देखिए 1 2 3 4 बार आया है। 3 कितने बार आया दोस्तों, 4 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, बी सही है, यानी कि 3 का इसका बहुलक क्या होगा, इसमें 3 होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इतना प्रश्न दे दिया गया और पूछ रहा है कि इसमें माध्यिका क्या होगी। तब माध्यिका क्या होगी दोस्तों, तब माध्यिका निकालने के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर विषम होगा तो पहले तो इसे हम क्या करेंगे, जब भी माध्यिका पूछे दोस्तों, हम बार बार बताते हैं कि जब भी माध्यिका पूछे तो क्या करेंगे, संख्या को पहले बढ़ते क्रम में बैठाएंगे। तो बैठाएंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर 2 3 लिखेंगे दोस्तों, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 और फिर दोस्तों है हमें 8,
इतना तो दे दिया, आप तो समझ रहे हैं। तो क्या करना है दोस्तों, इधर 2 दाईं तरफ से काट दीजिए, 2 बाईं तरफ से हटा दीजिए, बीच में जो बचा आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 4। यानी ऑप्शन नंबर जो हो रहा है दोस्तों, ये हमारा हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर क्या आया दोस्तों, ए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 4। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही इजी वे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी। देखिए दोस्तों 4 की संचयी बारंबारता हमें पूछ रहा है। अब 4 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये आप समझेंगे। और कैसे समझेंगे तो आपको समझना होगा कैसे कि आप अगर सब्जेक्टिव बनाए होंगे 10वां 9वां का या दोस्तों 10वां का भी, तो अगर सब्जेक्टिव बनाए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। अब कैसे आएगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला में दे दिया है चर, तो चलिए इस घर बना लेते हैं। चर हो गया। अब कह रहा है दोस्तों बारंबारता, क्या कह रहा है, बारंबारता। हम शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों बारंबारता। चलिए अब उसके बाद जो हमारा है बारंबारता, ये हमारा बारंबारता हो गया। चलिए तो दोस्तों अब अगला लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। हमारा पूछ क्या रहा है दोस्तों, संचयी बारंबारता। 7 का संचयी बारंबारता पूछ रहा है, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर संचयी बारंबारता, यानी कि दोस्तों संचयी बारंबारता निकालना, हम शॉर्ट में लिख देते हैं संचयी। अब चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब सच लिख दिए तो ये ना समझिएगा तो कि दोस्तों ये गलत लिखा गया है। सच लिख दीजिए, संचयी समझ लीजिएगा आप, संचयी बारंबारता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारा दे दिया गया है इधर 3, फिर दिया है 5, फिर 7 और दोस्तों फिर 11 दे दिया गया है। 11 हमारा यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ बारंबारता में लिखेंगे क्या, 2 3 5 9, 2 3 5 9। अब गौर से ध्यान दिया, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो 2 के तो 2 लिखेंगे ही सामने, 2 और 3 क्या होता है दोस्तों 5, फिर 5 और क्या होता है 5। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं है, साफ साफ इसे लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए देखिए अब लिखते हैं हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं चर। चलिए चर लिख दिए, शॉर्ट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चर ये मान हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, बारंबारता। क्या लिख देते हैं, बारंबारता। अब शॉर्ट में है दोस्तों, आप समझ जाइएगा। फिर इस पर देखिएगा संचयी बारंबारता, सदे का 0 दे देता हूँ। अब चलिए ये हमारा हो गया इतना बात। अब देखिए कह रहा है कि 3 और फिर कह रहा है 5 7 11, 3 5 फिर 7 और दोस्तों फिर हमारा है 11। अब चलिए इसे हम चेन काट लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ सकेगा, ताकि समझ सकेंगे आप। चलिए अब इसमें हम लिखते हैं दोस्तों 2 3 5 9, इसमें लिखना है 2 3 5 और इसमें 9 लिख देंगे। अब कैसे आएगा दोस्तों, चलिए ये 2 के तो 2 यहाँ पर संचयी बारंबारता में लिखेंगे, फिर ये 2 को हम 3 में जोड़ देंगे। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 5। अभी 5 को 5 में जोड़िए तो हो जाएगा 10, 10 में 9 को जोड़िए 19। अब पूछ क्या रहा था दोस्तों कि 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 7 के घर में क्या है संचयी बारंबारता दोस्तों 10। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 10, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर राइट है, क्या है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि आंकड़ा हमें दिया गया है, ये यहाँ पर इतना आंकड़ा दे दिया है। इसमें दोस्तों कह रहा है परिसर क्या होगा, तो आप परिसर का सूत्र जानते होंगे। परिसर का सूत्र होता है दोस्तों हमारा क्या, कि परिसर अगर ज्ञात करना है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि परिसर बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। परिसर बराबर दोस्तों हमारा होता है उच्च मान। उच्च मान माने कि बड़ा वाला मान, बड़ा वाला मान माइनस छोटा वाला मान। आप याद रखिएगा, बड़ा वाला मान माइनस छोटा वाला मान। अगर याद रखते हैं तो आपका आंसर सामने है। तो चलिए दोस्तों देखिए इसमें सबसे बड़ा ढूंढिए क्या है, तो 20 है। क्या है 20। अब घटा दीजिए सबसे छोटा वाला मान, तो ढूंढिए इसमें दोस्तों सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। क्या है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों आ जाएगा हमें आंसर तो 18 आ गया, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ना 18, आ गया सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं ध्यान से ताकि
आपको समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता और वर्ग अंतराल दे दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारा दिया गया पूरा प्रश्न है। अब पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि बहुलक वर्ग क्या होगा, वितरण में बहुलक वर्ग क्या हो। तो दोस्तों इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में आया है, सबसे ज़्यादा किस में आया है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों हमें किस में आया है, तो ध्यान दीजिएगा हमें आया है क्या, तो 45। देखिए यहाँ पर 45 है ना, सबसे बड़ा क्या है 45, तो 45 वाला ही हमारा क्या होगा, वितरण वर्ग होगा, यानी बहुलक का वर्ग होगा 40 से 50, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध होगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि हमारा ये सूत्र होता है, तो सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे कह रहा है हमें क्या से, यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों किससे माध्य का आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। आलेख कैसे, किससे दोस्तों हम अच्छी तरह से ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, क्योंकि तोरण से ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं, माने कि आसान से और बहुत ही अच्छा ढंग से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर सी माध्य। क्या है दोस्तों, माध्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार कह रहा है हमें 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि माध्य, ठीक है, संख्याओं के 1 2 3 डॉट 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 एन का माध्य क्या होगा, एन तक की माध्य दोस्तों। हाँ, इसमें हमें संख्या ले लिया गया है, प्राकृतिक संख्या यानी अनगिनत कर रहा है कि इसके लिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर जो होगा ये हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, n+1/2, यानी कि हमारा ये रूल है, अंतिम जहाँ तक संख्या होगा वो संख्या लेंगे और दोस्तों प्लस में 1 करेंगे, बटा में 2 भाग करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसका सूत्र क्या होगा, n+1/2। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार क्या है सी, तो चलिए देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, आयता यानी कि आयत चित्र द्वारा। क्या किसके द्वारा, आयत चित्र द्वारा। तो दोस्तों इसको याद रखना होगा, ये परिभाषा टाइप आंसर है, तो इसे आपको समझना होगा, याद रखना होगा। अब जैसे देखिए, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, अभी हम आपको बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छा से बताए हैं। कोई भी संख्या को दोस्तों अगर हम बढ़ते क्रम में अगर बैठाते हैं या दोस्तों घटते क्रम में बैठाते हैं, कोई भी संख्या बैठा दीजिए, अब दाहिना तरफ से काट देते हैं और बायां तरफ से भी काट देते हैं, तो बीच में जो संख्या बचता है तो क्या निकलता है इससे, तो माध्यिका निकलता है। क्या निकलता है, माध्यिका, यानी कि बी नंबर राइट आंसर सही होगा हमारा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 26 कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर दे दिया है, क्या दिया है, तो देखिए 2 है, 5 है, फिर 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 3 और 6 का बहुलक क्या होगा। अब दोस्तों इसमें बहुलक फिर पूछ रहा है, तो बहुलक ढूंढिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेर कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बेर तो दोस्तों 3 ही आया है, यानी कि हमारा आंसर भी हमारा क्या हो रहा है, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेर 3 है तो 3 आंसर सही होगा। चलिए अब देखिए अगला कह रहा है दोस्तों कि हमें बता रहा है कि 27 यानी 27 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह होगा। अब वर्ग चिन्ह पूछ रहा है दोस्तों, तब वर्ग चिन्ह हमें तो निकालना ही होगा। तब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए हमें वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है a-b का वर्ग, a-b नहीं दोस्तों, a से b का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र क्या, तो इसके लिए तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसा सूत्र है वैसा ही जैसे कि बैठा देना। जैसे कि हम निकालते हैं a से b तक कैसे, तो दोस्तों
a+b/2। ये तो हम जानते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, कोई भी अंतराल निकालने के, वर्ग अंतराल निकालने क्या a+b/2 करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम जानेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतना दिया गया है, इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है कि सर्वाधिक बार यानी कि सबसे ज्यादा बार जो आया वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें देखिए, ढूंढिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो 4 आया है, हमें पूरा विश्वास है कि 4 ही है, क्योंकि 4 हमें इसमें मिल रहा है। तो 4 जब मिल रहा है दोस्तों, तो आंसर भी हमारा 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार 4 आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला 29 नंबर प्रश्न। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया हमें, अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए, हमें पूछ रहा है कि लगातार चर विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हाँ दोस्तों, जिनमें माध्य दिया हो गया है तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भी तो हमें ज्ञात करना होगा। अब चाहे जैसे कि अब मान लीजिए आप इस तरीका से बनाते हैं, अब गलती एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद सही कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम विषम संख्या लेते हैं 1 3 5 7 9, कितने लिए 9, 4 कह रहा था, 1 2 3 4, 4 कह रहा है, तो 4 कह रहा है दोस्तों, जिसमें हमें 6 दे दिया गया है माध्य। अगर हम इसको हटा देते हैं, माध्य हमें दिया है 6, तो 6 बराबर में कर लेते हैं। अब इसको जोड़िए, 3 1 4, 5 4 9, और 9 और 7 क्या होता है दोस्तों, 16। अब 16 होता है, बट्टा में क्या लिखेंगे, 4, तो 6 चौक 24, आज 24 में हमसे क्या करना है, तो 24, इधर 16 इधर 24। अब 24 में से 16 घटाइए तो 8 आता है, 24 में से हम 16 घटाते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 क्या हमारा आंसर इसमें हो रहा है। देखिए, कहीं हो रहा है 8 आंसर, नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारा आंसर ये से नहीं निकलेगा। क्या होगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो कैसे, तो चलिए आइए अब देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप मान लेते हैं, पहले x मान लीजिए, एगो विषम संख्या हो गया, फिर मानेंगे दोस्तों x प्लस, क्या मानेंगे, x+1, फिर क्या मानेंगे, x+3, फिर क्या मानेंगे दोस्तों, x+4। अब इतना मान लिया हम, ये तो मान सकते हैं ना आप, तो मान लिए। अब जब हमारा 4 गो विषम संख्या दोस्तों हमारे सामने है, 4 सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 4 नहीं होगा, 4 विषम संख्या यहाँ पर हमारे सामने है। अब इसको क्या करेंगे, जानते हैं कि योग करते हैं, तब माध्य हमारा 6 दे दिया है, तो 6 बराबर है दोस्तों, हम इस सभी को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर लंबा हो जाएगा। इसी से अच्छा है कि हम जोड़ लेते हैं, x 2x, यहाँ पर 3x, ये हो गया 4x। चलिए हम लिख लेते हैं 4x प्लस के दोस्तों, अब जोड़ लीजिए, 5 3 8, 5 3 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर 9 लिख लीजिए, बट्टा के दोस्तों हमें क्या क्या गो संख्या था, 4 गो, 6 चौका 24 तो हम करवे करेंगे, तो 6 चौक 24 आ गया, तो लिख लेंगे दोस्तों 4x + 9 बराबर के 24, इतना लिखेंगे। अब 24 आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 4x अब बराबर के 24 में से 9 घट जाएगा, घटा दीजिए, -9 कीजिए, तो -9 होगा। अगर 24 में से 9 घट जाता है तो क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 24 में से 9 घटता है तब 5 बचता है ना, भले सॉरी 15 बचता है, कितना बचता है, 15 बचता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा आंसर निकालना है, तो अब आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या 15 होगा। इधर तो हमारा 4 बच रहा है ना, इधर 4 तो बच रहा है, तो 4 कैसे निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें लगता है कि दोस्तों ये भी हमारा आंसर प्रूफ नहीं कर रहा है, इस पर भी आंसर नहीं प्रूफ कर रहा है, तो इसके लिए हम फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगला निकाल ही देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा आंसर इस पर प्रूफ नहीं कर रहा है। तो आंसर प्रूफ नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि आंसर कुछ ना कुछ तो आने वाला है, यानी कि दूसरा आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हमारा होगा क्या, क्या होगा ये। चलिए आइए हम अब ढूंढते हैं इसका आंसर राइट क्या होगा। हम 2 तरीका पर गए, लेकिन दोनों तरीका पर तो आंसर इसका सही नहीं आ रहा है, तो अब दोस्तों हम इसका तीसरा तरीका लगाएंगे अब इसका आंसर निकालने के लिए। तो आंसर कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा किस पर आंसर आएगा। तो दोस्तों हमने इतना 2 तो तरीका बना लिया, लेकिन दोस्तों हमें इसमें तरीका क्या था दोस्तों कि हमें x लेना नहीं था, हमें x लेना नहीं है, लेना क्या है, तो दोस्तों x+1, x प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस के x+3 और प्लस x+5
और दोस्तों प्लस लेंगे x+7। क्या लेंगे? x+7। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि हमें योग करना है। बराबर में हमें क्या दिया गया है? माध्य दिया गया है 6। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया, ये हमारा 2, ये 3 और ये हमारा 4 हो गया। 4 हो गया, यानी कि दोस्तों हमें 4 लिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4। 4 संख्या दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 से गुना करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि माध्य बराबर क्या होता है? सभी को जोड़ के बटा में गिन के, तो गिन के करेंगे तो भाग में 4 आएगा, तो गुना में बराबर किधर ले जाएंगे? तो हमें इस 6 में 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करते हैं तो दोस्तों हमें 24 आता है। अगर 24 आता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले एक्स वाला को जोड़ लीजिए, तो हमें एक्स वाला के जोड़ते हैं तो आएगा हमें 4x प्लस के जोड़िए 7 5 12, 12 और दोस्तों 3 क्या होता है? 12 और 3 15, 15 और 1 16 आ जाता है। ये वाला जोड़ लेंगे 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे और 4 से जब गुना करेंगे इसमें 6 से तो आ जाएगा हमें 24। क्या आएगा दोस्तों? 24। अब देखिएगा दोस्तों 4x बराबर 24 में से 16 घट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? 24 में से 16 घटा तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखिए, लिखिए यहाँ पर, फिर चलते हैं दोस्तों, फिर लिखते हैं हम। अब आ गया कितना? उससे पहले तो आप देखे होंगे, तो हमें क्या आएगा दोस्तों? हमें 4x बराबर के लिखेंगे 24 माइनस के 16। अब घटा लिए तो दोस्तों हमें क्या आएगा? 8 आ जाएगा। काट दीजिए, 4 दूना के 8। एक्स के मान क्या आ गया दोस्तों? हमें 2। एक्स के मान क्या आया? 2। लेकिन हम क्या लिखे थे दोस्तों? सबसे बड़ा पूछ रहा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या था दोस्तों? माने थे उसमें x+7। हम लिखेंगे दोस्तों x के मान 2 और प्लस के 7, हमें कितना आ गया दोस्तों? 9। क्या आया? 9। यानी कि दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा? राइट हो जाएगा बी। यानी कि इस तरीका से हम इसे हल करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 4 3 6, फिर कह रहा है 4 3 4 6 5, यानी कि पूरे आंकड़े में है, तो कह रहा है कि x का बहुलक हो सकता है। x के लिए क्या होगा दोस्तों? बहुलक। हमें बहुलक पूछ रहा है, क्या होगा? केवल सिर्फ 5 होगा। ध्यान दीजिए, 5 क्या है? एक, बस एक ही 5 है। क्या बहुलक हो सकता है? कभी नहीं होगा। 6 देखो, 1 2 3, 3 6 है, लेकिन 3 कै गो है? देखिएगा 1 2, 2 ही है 3, तो ये भी नहीं हो। 4 गिनिए, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 4 3 है, 6 3 है, तो क्या होगा दोस्तों? 4 और 6 हो सकता है। 4 तथा 6 दोनों हो सकता है दोस्तों। यानी कि हमें राइट लग रहा है दोस्तों कि हमारा आंसर होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4 तथा 6 दोनों हमारा राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या जोड़ा मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? तो 4 और 6 राइट मिल रहा है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है दोस्तों प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। अब 10 कह रहा है दोस्तों समप्राकृतिक। सम मान तो जानते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग सके, तो 10 लेना है दोस्तों, 10 लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 कौन कौन सी संख्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 2 पढ़ दीजिए, 2 के पहाड़ा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, फिर लिखेंगे दोस्तों 2 16 2 18 2 20। अब गौर से गिनिए, 1 2, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कह रहा था, 10 प्राकृतिक संख्या लिख ली, लेकिन सम प्राकृतिक लिखे तो सम प्राकृतिक हमारा संख्या आ गया है। अब 10 आ गया है दोस्तों, अब सबके जोड़ेंगे और बटा में 10 से भाग कर दीजिए। तो चलिए जोड़िए, पहले जोड़ लेते हैं दोस्तों। हमारा 4 और 2 6 होता है, 6 6 12, 12 8 20 होता है, 20 10 30, 30 और दोस्तों इधर 12 दिया हुआ है, तो 30 और 12 42 होगा। 42 और इसमें से 10 लीजिए तो हो जाएगा 52, 52 4 हो जाएगा दोस्तों 56, 56 और इधर दोस्तों इधर 10 ले लीजिए, 66, 66 और इधर 6 है, इसमें भी 6 है दोस्तों, तो 66 और 6 हो जाएगा दोस्तों क्या? हमें 72, 72 और ध्यान दीजिएगा 18, 72 18 क्या होता है दोस्तों? हमें 72 18 जोड़ लीजिए, तब 72 8 80 और 10 90, 90 और दोस्तों 20 जोड़ेंगे, हमारा 120 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 110। 90 और 20 110 होता है, 110 आ गया। और बट्टा में दोस्तों हमारा क्या है? तो 10। क्या है दोस्तों? 10। अब इस 10 से क्या करेंगे दोस्तों? हम काटेंगे, क्योंकि संख्या हमारा 10 है, 10 से 1 0 1 0, हमारा आंसर आएगा दोस्तों 11। क्या आएगा?
11 राइट आंसर आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। अब चलिए देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। तो तोरण खींचने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वर्ग अंतराल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब अपवर्जित। क्या होना चाहिए? अपवर्जित। क्या है दोस्तों? अपवर्जित। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध होता है। तो दोस्तों इसमें संबंध है, तो ये तो इसको तरीका से याद रखना होगा। सूत्र की संबंध इसमें क्या क्या होता है, तो दोस्तों इसे सूत्र के तरीका से याद रखना होगा। जैसे कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, एकदम राइट होगा दोस्तों, जो आपको इससे पहले हिंदी का सूत्र अब पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 34 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिए गए आंकड़ों में 105 का माध्य क्या होगा। अब इसमें हमें दोस्तों 3 ही संख्या पूछा और इसका माध्य पूछ दिया है। तो दोस्तों इसे कुछ नहीं करना है, जोड़ लेना है। 5 1 6 होता है, 0 तो जोड़ेंगे नहीं। 6 बटा के हम दोस्तों 3 लिखते हैं, क्योंकि 3 संख्या है, 1 0 5 संख्या हो गया हमारा क्या 3, भाग कर दीजिए, इसे काट दीजिए तो हो जाएगा हमें 2। आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वर्ग 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 20 और 35 दे रहा है दोस्तों, इसका वर्ग चिन्ह हमारा क्या होगा। ये आंसर हमें ढूंढना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों इसे कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए क्या आएगा। तो जोड़ने के बाद आपको क्या आएगा ये ध्यान देना होगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। नहीं तो दोस्तों आप इसमें फंस जाइएगा। इसमें बहुत ही लोचा तो नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। लोचा बहुत होता है दोस्तों जब आपको मैथ फंसाने वाला हो, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि फंस जाता है लोग। लेकिन यहाँ पर गिन के देखिएगा दोस्तों की संख्या कितनी है। तो संख्या हमारा कितनी है दोस्तों? 2 ही है। तो इसे जोड़ लीजिए 20 और दोस्तों हमें 35 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? हमें आ जाएगा 55। अब इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, इसे बस कुछ नहीं करना है, 2 से भाग कर देना है। भाग कीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपको 27.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसी प्रकार देखेंगे क्या हो रहा है अगला प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर दे रहा है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7 6 4 8 9 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों इसे बार बार हम बता रहे हैं कि इसे पहले हम बढ़ते क्रम में बैठाएंगे और इसके बाद हल करेंगे। छोटा वाला दोस्तों है 4 और फिर कह रहा है दोस्तों हमें क्या 6, फिर है हमारा 7, फिर है 8, फिर 9। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पर सम संख्या नहीं विषम है, इसे काट दीजिए दाहिना और बायां दोनों से। जो बीच में दोस्तों संख्या आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है 7। क्या आएगा दोस्तों? हमारा 7 आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसको केवल जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर सामने आ जाएगा। जैसे कि आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि 30 और 24 को जोड़िएगा तो हमें आ जाएगा 54। अब 54 को दोस्तों हम 2 से भाग करते हैं, हमें आ जाएगा 27, यानी कि दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो रहा है बी, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 24 से दे रहा है 15, 22 से और 13 9 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा है इसमें 30। क्या दिखाई दे रहा है? 30 दिखाई दे रहा है। और सबसे छोटा क्या है दोस्तों? 9। 30 में से अब 9 को घटा देना है। क्या करना है? 30 में से 9 घटा देना है, हमें आ जाएगा दोस्तों 21। क्या आएगा? 21 आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि 21 है कहाँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी पर। चलिए दोस्तों देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, इस प्रकार हमें लिखा गया है। अब इसे हम क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य में कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें दाहिना तरफ से क्या करना है? 2 अंक हटा देना है और बायां तरफ से भी हमें 2 अंक हटा देना है। तो हमें बच क्या रहा है दोस्तों? बीच में जो बच रहा है ये हमारा बच रहा है x+6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, x+6 राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमें दे दिया गया है कितना? माध्य दे दिया गया है 10। अब क्या करना है? 10 बराबर करना है
और दोस्तों इस सभी को क्या करना है, योग कर लेना है। तो योग करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों, हमें आ रहा है कितना, 8 6 14 आ रहा है, और 14 और जोड़ लीजिए दोस्तों, इधर की हम 9 जोड़ेंगे तो 14 और 9 हमारा दोस्तों 23 होता है, 23 होगा। और दोस्तों 13 जोड़ लीजिए, 23 और 13 दोस्तों हमारा 36 होता है, यानी x हो जाएगा हमारा प्लस में और 36 हो जाएगा। अब जोड़िए दोस्तों, यहाँ पर गिन कर देखिए कितने हैं, हमें 5 है, 10 पचे के 50 होता है, यानी कि दोस्तों x बराबर हो जाएगा 50, यानी कि हमें इसमें गुना अगर 5 से संख्या से करते हैं तो 50, अब माइनस के दोस्तों 36 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमें 4, और घटेगा दोस्तों 4 में से 3 तो 1, यानी 14 आता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट सी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, उसी तरह 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमें कि इतना संख्या दिया गया है और इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होगा दोस्तों, तो बहुलक ध्यान दीजिएगा कि हम बार बार बताते हैं, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दे रहा है दोस्तों हमें क्या, तो इसमें आंसर भी हमें क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। पहले हमें तो देखना है कि हमें सबसे ज़्यादा बेर क्या आ रहा है, तो देखिए दोस्तों हमें 3 सबसे ज़्यादा बेर आ रहा है, यानी कि हमारा बहुलक जो होगा ये हमारा 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार हम 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो माध्य क्या कुछ नहीं करना है, बस योग कर देना, यानी कि जोड़ देना है। तो विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, 1 + 3 और प्लस के दोस्तों 5 और प्लस के 7 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और एक दोस्तों हम ले लेंगे 9, यही ना 5 संख्या पूछ रहा था 5, तो 5 हम तो लेना ही है, क्योंकि 5 अगर नहीं लेंगे तो कन्फर्म आंसर हमारा प्रूफ करेगा नहीं, और बटा के दोस्तों हम 5 कर लेंगे। तो अब कीजिए ना, 5 जब बटा में कर लीजिए तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़िए कि यहाँ पर 4 आ गया, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है दोस्तों, तो 18 और 7 हमारा हो जाएगा 25, 25 बटा के दोस्तों अगर हम 5 लिखते हैं तो कटेगा कितना, 50 25, यानी कि 5 हमारा राइट आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा हमारा सही। कह रहा था क्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तब विषम संख्या क्या है दोस्तों, 1 3 5 7 9, यही ना विषम संख्या है हमारा। तो विषम संख्या है दोस्तों, तो हम यही करेंगे, तो सभी को भाग करेंगे, हमारा क्या आएगा आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे वीडियो को देखकर और आपको ये बहुलक, माध्य और माध्यिका समझ सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।